हेलो दोस्तों। और लिव फैमिली में आपका स्वागत है। अपने मन को खाली करो, तभी नई सफलता की शुरुआत होगी। नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे कोई नया बिजनेस प्लान, कोई नई स्ट्रेटेजी या कोई नया फॉर्मूला साझा करने नहीं आया हूँ। आज मैं उस सिद्धांत की बात करने आया हूँ जो अगर जीवन में उतर जाए तो आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, आपका नेतृत्व और आपकी सफलता चारों बदल सकते हैं। उस सिद्धांत का नाम है एम्प्टी योर कप, फोकस योर माइंड, रीसेट योर लाइफ। यानी अपने मन को खाली करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और समय समय पर खुद को फिर से तैयार करो। आज का ये पूरा सत्र केवल 3 शब्दों के आसपास घूमेगा: एम्प्टी, फोकस, रीसेट। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है, कुछ लोग कहेंगे पैसा कमाना, बिजनेस खड़ा करना, टीम बनाना या करोड़पति बनना। लेकिन मेरा जवाब अलग है। दुनिया का सबसे कठिन काम है अपनी पुरानी सोच को छोड़ना। क्योंकि जब तक हमारा दिमाग पुरानी धारणाओं, पुराने अनुभवों, पुराने डर, पुराने अहंकार और पुराने बहानों से भरा रहेगा, तब तक उसमें नई सोच प्रवेश ही नहीं कर सकती। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक युवा शिष्य ज्ञान प्राप्त करने एक महान गुरु के पास पहुंचा। वह बहुत पढ़ा लिखा था और हर बात पर कहता, ये तो मुझे पता है, ये मैंने पहले पढ़ा है, या ये मैं पहले कर चुका हूँ। गुरु मुस्कुराते रहे। एक दिन उन्होंने उसे अपनी कुटिया में बुलाया, एक खाली कप रखा और उसमें चाय डालना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में कप भर गया, लेकिन गुरु रुके नहीं और चाय लगातार डालते रहे। अब चाय बाहर बहने लगी, तश्तरी भर गई, मेज भी भीग गई और चाय जमीन पर गिरने लगी। शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, बस कीजिए, कप भर चुका है, अब इसमें एक बूंद भी नहीं आ सकती। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम्हारा मन भी इस कप की तरह पहले से भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें नया ज्ञान कैसे दूं? यही है एम्प्टी योर कप। इस कहानी का असली अर्थ अगर हम ईमानदारी से देखें तो हम में से अधिकांश लोग उसी शिष्य की तरह हैं। जब कोई हमें सिखाता है, हम तुरंत कहते हैं, यह तो मुझे पता है, मैं पहले कर चुका हूँ। यह हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे आती है, सेल्स मुझे आती है, बिजनेस में जानता हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको सब आता है तो रिजल्ट कहाँ है? अगर ज्ञान है तो ग्रोथ क्यों नहीं है? अगर सब पता है तो बदलाव क्यों नहीं आया? इंसान की सबसे खतरनाक बीमारी है मुझे सब पता है। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी तरक्की भी रुक जाती है। याद रखिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। जरा अपने भीतर झांकिए, शायद आपका कप इन चीजों से भरा हुआ है। पुरानी असफलताएं, डर, लोगों की बातें, आलोचनाएं, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, ईगो, एक्सक्यूजेस और सबसे बड़ा, मुझे सब पता है। अगर इतना सब पहले से भरा है तो नई सोच कहाँ जाएगी? बिजनेस में एम्प्टी कप क्यों जरूरी है? जब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, वह कहता है ये मेरे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कप डर से भरा है। जब कोई प्रेजेंटेशन सुनने आता है, वह सीखने नहीं, गलती निकालने आता है। क्यों? क्योंकि उसका कप ईगो से भरा है। जब लीडर ट्रेनिंग देता है तो कुछ लोग नोट्स भी नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें सब आता है। और यही कारण है कि कई लोग वर्षों तक वहीं खड़े रहते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। साथियों, कप खाली हो गया, लेकिन अब सवाल है कि उसमें भरोगे क्या? अगर खाली कप को हर कोई अपनी अपनी चीज से भर देगा तो वह फिर से गंदा हो जाएगा। इसीलिए एम्प्टी के बाद आता है फोकस। आज दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन फोकस की कमी जरूर है। मोबाइल, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, नेगेटिव न्यूज़ और छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस हमारा ध्यान चुरा लेती हैं। याद रखिए, जहां फोकस जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं रिजल्ट्स पैदा होते हैं। यहाँ और लाइफ में हमारा हमेशा से मानना रहा है कि फोकस का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। फोकस का मतलब है हर दिन वही काम करना जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर आपका लक्ष्य लीडर बनना है तो आपका फोकस होना चाहिए रोज नए लोगों से संपर्क, रोज प्रेजेंटेशन, रोज फॉलो अप, रोज सेल्फ लर्निंग और रोज टीम बिल्डिंग। व्यस्त रहना सफलता नहीं देता, सही काम में व्यस्त रहना सफलता देता है। लेकिन क्या फोकस हमेशा बना रहता है? नहीं। कभी हम थकते हैं, कभी हारते हैं, कभी गलती करते हैं तो कभी रास्ता भटक जाते हैं। तो अब तीसरा कदम आता है रीसेट। रीसेट का मतलब हार मानना नहीं है। रीसेट का मतलब है फिर से शुरुआत करना, बिना ईगो, बिना डर और बिना पुराने बोझ के। जैसे मोबाइल हैंग हो जाए तो रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही हमारा माइंड भी कभी कभी रीस्टार्ट चाहता है। याद रखिए, फेलियर फाइनल नहीं होता अगर आप रीसेट करना जानते हैं। अगर आज कोई मना कर गया, रीसेट। अगर आज टीम नहीं बनी, रीसेट। अगर आज टारगेट नहीं मिला, रीसेट। अगर गलती हुई तो सीखो, रीसेट करो और फिर आगे बढ़ो। आज खुद से 5 सवाल पूछिए, क्या मैं सच में सीखने आया हूं या सिर्फ साबित करने कि मुझे सब आता है? क्या मैं सुनता ज्यादा हूं या बोलता ज्यादा हूं? क्या मैं फीडबैक स्वीकार करता हूं या हर बात का जवाब देता हूं? क्या मैं बदलना चाहता हूं या सिर्फ दूसरों को बदलना चाहता हूं? क्या मैं आज भी स्टूडेंट हूं
या केवल एक्सपर्ट बनने का अभिनय कर रहा हूँ। जीवन में सफलता कोई एक घटना नहीं है, ये एक साइकिल है। एम्प्टी, फोकस, रीसेट, रिपीट। यही रिपीट एक दिन आदत बन जाता है, आदत कैरेक्टर बनाती है, और कैरेक्टर हिस्ट्री लिखता है। आज ओरालेफ के साथ ये संकल्प लीजिए, आज मैं अपने मन का कप खाली करूंगा। मैं सीखूंगा, मैं सुनूंगा, मैं बदलूंगा। मैं ईगो नहीं, ग्रोथ चुनूंगा। मैं एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट्स चुनूंगा। मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस चुनूंगा। और जब भी जीवन मुझे गिराएगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रीसेट करूंगा। साथियों, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कहा था, अपने मन का कप खाली करो। अब जाते जाते मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज आप अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं? पुरानी सोच या नई शुरुआत? पुराना ईगो या नई सीख? पुराने बहाने या नया एक्शन? याद रखिए, ज्ञान की कमी इंसान को नहीं रोकती, सीखने की इच्छा की कमी रोकती है। आज फैसला कीजिए कि मैं अपने मन का कप खाली करूंगा। मैं अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करूंगा, और जब भी गिरूंगा, मैं रीसेट करूंगा। याद रखिए साथियों, आज जब आप इस ऑडियो या वीडियो को सुनकर बाहर निकलेंगे, तो आपके सामने दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता, वही पुरानी सोच, वही पुराने बहाने और वही पुराने परिणाम। दूसरा रास्ता, नई सोच, नई आदतें, नया दृष्टिकोण और नई सफलता। फैसला आज भी आपका है, और आपका भविष्य भी आपके इसी फैसले पर निर्भर करेगा। तो आइए, मेरे साथ 3 बार पूरे जोश से बोलिए, एम्प्टी योर कप, फोकस योर माइंड, रीसेट योर लाइफ। और अंत में, अपनी सफलता का यह मंत्र हमेशा याद रखिए, लर्न एवरी डे, ग्रो एवरी डे, लीड एवरी डे, विन एवरी डे। आज का निर्णय आपकी आने वाली सफलता की दिशा तय करेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑरलेफ परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप लीडिंग। जय हिंद।